बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और खुश और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम चिकन कौरमा बना रहे हैं और चिकन कौरमे के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख ली हैं। तो मैंने चिकन 2 किलो लिया है और इसको धो के मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और इसके साथ बाकी चीज़ें भी मैंने अच्छी तरह धो के कटिंग कर ली है सब चीज़ों की। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ऑयल लिया मैंने 1 कप। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज इसमें डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही इनका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें साथ ऐड करेंगे। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी खुशबू निकला। थोड़ा सा पानी डालेंगे। दो मैंने बड़ी इलायची ली है, इनको तोड़ लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। 2 तेज़ पत्ता और 1 बादियान का फूल। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और 8 से 9 मैंने लौंग लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना और पानी डालने से इनकी खुशबू अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। और अब इसमें मैंने टमाटर लिए हैं, इनको छील लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको अच्छे से छील के और इनकी कटिंग कर ली है बारीक। वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही आधा टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप टेस्ट के मुताबिक लेते हैं नमक। तो मैंने आधा टेबल स्पून लिया है। इसमें मिक्स करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और हमारा मसाला ग्रेवी के लिए अच्छा सा तैयार हो जाए। और मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको चॉप कर लिया बारीक, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये टमाटर गल जाएँ अच्छे से और ग्रेवी तैयार हो जाए इनकी। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको देख चेक करते हैं और अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है कौरमे के लिए। तो अब इसमें 2 किलो चिकन मैंने धो के रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही ये हाफ़ कुक होगा तो हम इसमें मज़ीद मसाले वगैरह वो ऐड करेंगे। तो मैं इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैंने इसका ज़ीरा पाउडर डाला है और अब इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है इसका। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले वगैरह जो भी डालने थे वो हमने डाल दिए इसमें। और ये हाफ़ कुक हो गया था तो हाफ़ रह गया है, वो इसको हम इस तरह पकाते रहेंगे अच्छे से। पानी खुश्क हो जाएगा और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैं आधा किलो इसमें दही ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 कप के करीब। आग बंद करके इसको डालेंगे ताकि ये फट ना जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो पानी खुश्क हो गया है तो मैं 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर साबुत सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। तो धनिया डाल के इसको अच्छे से कौरमा हमारा तैयार हो गया है। तो कौरमा हमने घर पर तैयार किया है और अब हम जाएंगे हैड मोहम्मद वाला मुल्तान ब्रिज दरिया के दरमियान में बैठ के हम इसको इंजॉय करेंगे और आपको भी थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे। तो चलते हैं। और चिकन हमारा जो कौरमा बना के रखा था वो ठंडा हो गया था तो हम दरिया पर आ गए हैं और दरिया के दरमियान में बैठे हैं। पानी नहीं है इधर, तो ब्रिज के नीचे बैठे हैं। हैड मोहम्मद वाला ब्रिज है तो इसके नीचे बैठे हैं और इसको गर्म करेंगे अच्छे से और अच्छा सा व्यू आपको दिखाएंगे ताकि आप भी खुश हो जाएं देख के और हमारे साथ आप भी इंजॉय करें। तो इसको अच्छे से गर्म करेंगे और इसको सर्व करेंगे। कैसे? तो इसको नान के साथ हम सर्व करेंगे। तो इस तरह हमारा चिकन कौरमा तैयार हो गया है और हमने दोबारा इसको गर्म कर लिया है। चिकन कौरमा रेडी है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और हमारा विज़िट कैसा लगा है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इसको सर्व करते हैं नान के साथ। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।